हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। जिन भी स्टूडेंट ने जीएनएम कर रखी है, ठीक है, क्या जीएनएम कर रखी है या फिर जीएनएम करने की सोच रहे हैं या फिर जीएनएम अभी रनिंग में चल रहा है, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि जीएनएम तो हमने कर ली, अब अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तैयारी की, सब कुछ किया, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमें जॉब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। हम क्या क्या जानेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी होती है, ठीक है। फिर हम जानेंगे इसकी सैलरी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है और कैसे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। उसके बाद जानेंगे कि मेट्रो सिटी और छोटे शहरों में क्या फ़र्क है सैलरी का। उसके बाद जानेंगे कि ग्रोथ और इंक्रीमेंट के चांसेस कैसे होते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट के चांसेस कैसे होते हैं ग्रोथ और इंक्रीमेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसके बाद जानेंगे कि प्राइवेट वीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सैलरी है उसका भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके करियर डिसीजन को इजी बना देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्टिंग सैलरी आमतौर पर, ठीक है, क्या स्टार्टिंग सैलरी आमतौर पर 10,000 यानी 10,000 से 18,000 पर मंथ के बीच होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो जीएनएम करने के बाद तुरंत ज्वाइन की थी, तो हमें तो सैलरी 8, 5, 6 ऐसी मिल रही थी। हाँ, ये मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है और आप काम करने में कितने एक्सपर्ट हो, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों की मैंने खुद देखा है 25,000, 26,000, 30,000 तक भी सैलरी है। जो सीनियर की जो 4, 5, 6 साल से वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी देखा है मैंने, और ये सिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। छोटे नर्सिंग होम्स या क्लिनिक्स में 8,000, 12,000 तक भी हो सकती है, 5,000 भी देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब समझिए इतने दूर जाओगे आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में, तो वहाँ का जो आपका खर्चा है वो भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी ना, तो वही उतना ही हो जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, 15 से 20, 22, 30 और 35, जैसा एक्सपीरियंस हो उस हिसाब तक मिल सकती है, ठीक है, डन। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि सैलरी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। सैलरी किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी। सैलरी एक जैसी नहीं होती, यह कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन किन पर? हॉस्पिटल की कैटेगरी पर, ठीक है, हॉस्पिटल की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल वीएस लोकल क्लिनिक कौन सा है, सिटी, स्टेट, मेट्रो सिटीज़ में हो या, ठीक है, या फिर छोटे टाउन्स में हो। मेट्रो सिटीज़ में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और जो छोटे टाउन्स हैं उसमें कम मिलेगी। एक्सपीरियंस के बेस, वही पहले ही बताया था कि एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। फ्रेशर बीएस 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले में भी बड़ा फ़र्क होता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी ऑफकोर्स, ठीक है। इसके बाद स्किल सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास पहले आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है जॉब किया है और उसका आपके पास क्या है सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्या है आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके हिसाब से भी आपकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।
अगर आपने आईसीयू, ओटी, डायलिसिस, इमरजेंसी केयर जैसे स्पेशल ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने अब तो अलग से डायलिसिस, ओटी का जो कोर्स है वो होने लगा है, अगर ये सभी किए हैं आपने, तो फिर आपकी सैलरी और बढ़ सकती है। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को मैंने एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में, देखिए मैं ओरली बता भी सकती थी आपको, बट मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए है कि जो मैं बोलूँ आप उसको कैच कर सको, पढ़ भी सको। डन। तो तीसरा पॉइंट जानेंगे कि मेट्रो सिटी vs स्मॉल टाउन में सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में जो सैलरी होती है वो आपकी 15,000, 22,000, 30,000, 35 भी हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। डन। और फ्रेशर के लिए थोड़ी कम हो सकती है, और फिर भी फ्रेशर के लिए भी वहाँ पे 15,000 इससे तो स्टार्ट होती ही है, क्योंकि देखिए आप लोग वहाँ पर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक्सपीरियंस है नहीं, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं आता और हॉस्पिटल वाले आपको 15-20 हज़ार देंगे, नहीं देंगे, आपको आना भी चाहिए काम, उसी हिसाब से आपको क्या है सैलरी मिलेगी। डन। ठीक है। उसी हिसाब से क्या है आपको सैलरी मिलेगी। अब इसके बाद टायर 2 सिटी जैसे कि भोपाल, इंदौर, लखनऊ, उसमें आपकी सैलरी 12,000 to 80,000 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कैसा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है उस पर। स्मॉल टाउन या प्राइवेट नर्सिंग होम में 8,000 से 12,000 पर मंथ होगी, क्योंकि देखिए स्मॉल टाउन में हॉस्पिटल है वो उतने ही दे पाएगा जितने उसके मरीज आते हैं, घर से थोड़ी देगा। इसके बाद देखेंगे ग्रोथ और इंक्रीमेंट। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे आपने देखिए किसी हॉस्पिटल में तो आपने 1-2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया तो बढ़ती है, कुछ में 6 महीने, 2-4 महीने कर लिया तो बढ़ जाती है। ठीक है। ये डिपेंड हॉस्पिटल पर पड़ता है कि उसकी जो कैसा चल रहा है, कैसे मरीज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से वो सैलरी बढ़ाती है। हर साल इंक्रीमेंट होता है लगभग 5 से 10% तक बस। ठीक है। 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 20 से 30 हज़ार तक पहुंच सकती है। ठीक है। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे सीनियर को मैंने खुद देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी मिलती है। ठीक है। जो सीनियर है, अगर अपनी अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया, जैसे आईसीयू का कोर्स, ओटी का कोर्स, एनआईसीयू, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार पर मंथ मिल सकती है। ठीक है। तो आपके डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। प्राइवेट वीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपैरिजन किया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रेशर की सैलरी वही मैंने बताया था 10 से 18 हज़ार एवरेज होगी, और डिपेंड करेगी एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल, सिटी, टाउन, इन सभी चीज़ों पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रेशर स्टाफ नर्स की सैलरी 35 से 40 स्टार्टिंग होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे एम्स, आरआरबी, DSSB, इनकी बात की जाए तो सैलरी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स भी कई सारे होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट में एक्सपीरियंस लेने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एम्स, आरआरबी, ठीक है, एम्स ही नॉर्सेट का एग्ज़ाम लेता है। ठीक है। टाइप हो गया। अब इस साल 2025 में नॉर्सेट 9 लगेगा। ठीक है। डन। अब चलिए, तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्म करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी कैसी होती है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कम लगे, लेकिन याद रखिए यही एक्सपीरियंस आगे चल के आपको बड़ी गवर्नमेंट नौकरी दिलाने में काम आएगा। इसलिए घबराइए मत, सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा या फिर चमका दूंगी। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखला देगा। तो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए, सब कीजिए, और अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी ज़रूर रखिए। ठीक है। मैं साइंस से हूँ, बट
मैं गॉड पर भी बहुत बिलीव करती हूँ। साइंस तो अभी आया मेरे लाइफ में, बट जब मैं इस मेडिकल फील्ड में उतरी भी नहीं थी तब से मैं गॉड पर बिलीव करती हूँ। तो फिर वो बिलीव है ना, वो जा तो नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं वो गॉड पर बिलीव नहीं करते, पर मैं तो करती हूँ। ठीक है, मैं साइंस को भी मानती हूँ। और मैंने मतलब कंपैरिजन किया है कि जो साइंस कह रहा है, ठीक है, आध्यात्मिक भी वही कहता है, बट समझने की थोड़ी ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग फास्ट रखते हो, ठीक है, तो उसका महत्व साइंस में भी है कि क्यों फास्ट रखना चाहिए, क्यों खाली पेट रहना चाहिए, वही आध्यात्मिक में है। ठीक है, और जो लोग भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग कई सारे ऑब्जेक्शन करते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है इतना दूध, इतना बांट दिया जाए। तो पहले क्या होता था, ठीक है, देखिए क्या होता है कि पहले लोग पूरा दूध चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि जो पहली पहली घास होती है, देखिए सावन आया, पहली पहली घास उगती है, ठीक है, उसमें क्या है, ऊपर से पानी आता है, गैसेस से टकराता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो खून जो जो दूध है वो घास खाते हैं, क्या, जो घास कौन खाता है, जो हमारी गैया है या फिर भैंस है वो। तो उस वजह से क्या है, सारे दूध को मंदिर ले जाके उसको विसर्जित किया जाता था। ठीक है, इसलिए ये सब मतलब मैंने आध्यात्मिक और साइंस को काफ़ी, देखिए आध्यात्मिक को तो मैंने पहले से पढ़ा, साइंस को भी काफ़ी जान लिया है। तो देखा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस मतलब मर्ज करो तो सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में तो होता ही है। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। देखिए स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में कि आप है ना कुछ गलत करने की सोचेंगे, देखिए गलत तो होता है, वैसे गलत की बात बोल रही हूँ कि आप गलत करने की सोचेंगे, किसी का बुरा, इसका बुरा, तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि नहीं ये गलत है। ये चीज़ें होती हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, तो आपने लिया है या नहीं ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा जीएनएम करने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी सवाल होता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी।